यह टैरो रीडिंग केवल सामान्य मार्गदर्शन और मनोरंजन के उद्देश्य से है। इसमें देखिए सभी बातें हर व्यक्ति के लिए सामान्य रूप से लागू हो, ये नहीं हो सकता। इससे जो आपके साथ मेल खाता है वही अपनाएं और बाकी को जाने दें। आप अपने जीवन के स्वयं निर्माता है, अपनी अंतरात्मा पर विश्वास रखें और वही स्वीकार करें जो आपके लिए महसूस हो। This tarot reading is for general guidance and entertainment purpose only. These messages shared may not resonate with everyone, so please take what applies to you and leave the rest. You are the creator of your own path, trust your intuition, and take only what feels right for you. नमस्ते एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू द टैरो एम्पैथ चैनल। मैं हूँ शिवानी जाना। आपका मेरे चैनल पे बहुत स्वागत है। ये वीडियो स्पेसिफिकली मैं बना रही हूँ फुल मून डे की एनर्जी पर। ठीक है, ये वीडियो मैं आज फुल मून डे पे बना रही हूँ एंड ये आपको पहुँचेगी करीबन फुल मून डे के नेक्स्ट डे। ठीक है, एंड दिस वीडियो कैन ऑल्सो रीच यू आउट बिफोर द 15 और 20 मई। अगर ये आपको वीडियो 15 या 20 मई के पहले मिल रही है तो डेफिनेटली माँ आदि पराशक्ति वॉन्ट्स टू कन्वे यू समथिंग एंड आई एम द मीडियम। ओके, सो टुडे हम देखेंगे कि माँ आदि पराशक्ति हमारी लाइफ में किस चीज़ों के बारे में हमें बताना चाहती है या हमें इन्फॉर्म करना चाहती है और हमें वो क्या अपग्रेड करने के लिए कह रही है। ठीक है, नाउ दिस कैन बी फॉर द पीपल हु आर डीलिंग विद लॉट्स ऑफ मेंटल स्ट्रेस या फिर उनकी पर्सनल लाइफ में बहुत ज़्यादा इश्यूज हो रखे होंगे। ऐसे लोगों के आसपास ये वीडियो आ सकता है, या फिर जो माँ से बहुत ज़्यादा कनेक्टेड फील करते हैं, कुछ मैसेज या कुछ साइन पाना चाहते थे, तो ये उनके लिए भी हो सकता है। ठीक है, बिना टाइम वेस्ट किए हम चलेंगे आपकी रीडिंग्स की तरफ। बट सबसे पहले इस रीडिंग को रेजोनेट होने के लिए आप लोगों को कमेंट सेक्शन में आपकी डेट ऑफ बर्थ और माँ आदि पराशक्ति की जय, बस इतना कमेंट करना है क्लेम करने के लिए। ठीक है, सो जल्दी से आपकी रीडिंग को रेजोनेट करिए और सब्सक्राइब करिएगा। अगर जब तक आप सब्सक्राइब नहीं करेंगे एनर्जीज मैनिफेस्ट नहीं होती हैं। ठीक है, सो जो भी मेरे सब्सक्राइबर्स हैं, थैंक यू सो मच, आपने मुझे सब्सक्राइब किया हुआ है। इस तरीके से आपको गाइड करती रहूँगी। एंड जो भी मुझे न्यू देख रहे हैं उनके लिए मैं कहना चाहूँगी प्लीज़ सब्सक्राइब, ताकि ऐसे ही ब्यूटीफुल वीडियोस आप तक आती रहे। ठीक है, भैरव बाबा का ध्यान करते हैं क्योंकि सबसे पहले हमें महादेव जी का ध्यान करना है। उन्हें हम आह्वान देंगे कि वो हमारे साथ आकर यहाँ पर मौजूद हो जाए और उनकी एनर्जीज हमारे पास मौजूद हो, ताकि वो हमें माँ की तरफ गाइड कर पाए। ओके, सो ओम भैरवाय नमः। नाउ लेट्स गेट स्टार्टेड टू द रीडिंग्स। सभी लोग कार्ड्स की एनर्जी पे फोकस करिएगा। जो भी शफलिंग हो रही है, या फिर माँ आदि पराशक्ति का ध्यान कीजिए कि माँ आपको क्या मैसेज देना चाहती है, क्या गाइडेंस देना चाह रही है। ठीक है, आप इस एनर्जीज को विश्वास करके रेजोनेट करने की कोशिश कीजिए। ठीक है, जो भी आपके मन में चल रहा है करेंटली, उस बातों को सोचते हुए मुझे लगता है करके आपको ये चीज़ें करनी चाहिए। एंड सबसे पहले तो मैंने ऑलरेडी भैरव बाबा का कार्ड निकाल लिया है। यहाँ पे आई वांट टू शो यू, मैंने भैरव बाबा का कार्ड निकाला हुआ है। ठीक है, ये हमें गाइड कर रहे हैं इस जर्नी में। तो आप ओम भैरवाय नमः भी कमेंट कर लीजिएगा। ठीक है, हमें मिल चुके हैं टोटल 6 कार्ड्स। पहले हमारे पास जो आए है वो है हमारी ये माता, फिर आई हैं ये, इनके बाद हमारी ये माता आई है। ठीक है, अभी ये तीनों भी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एनर्जीज हैं एंड ये तीनों भी हमें कुछ लाइफ के बारे में गाइड कर रही हैं। ये तीनों भी मुझे लगता है दे आर इन द फॉर्म ऑफ, यू कैन सी एज, यहाँ पर कहीं ना कहीं ये एक्शन एनर्जीज है। ये सब कुछ कार्य करती हुई दिख रही हैं। ये अपनी स्पेसिफिक कार्य कर रही हैं, ये अपनी स्पेसिफिक कार्य कर रही हैं, ये अपने स्पेसिफिक कार्य कर रही हैं। सो ये कर्म, ये कर्मा के ऊपर कुछ आया हुआ है। ठीक है, हम इसके बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे डेफिनेटली, बट लेट मी जस्ट गेट कनेक्टेड टू विद द एनर्जीज। आई फील्स कि यहाँ पर किसी ना किसी का कार्मिक चेंज लाइफ में आएगा, या फिर किसी ना किसी के गुड कर्माज रिटर्न आ सकते हैं। बिकॉज
यहाँ पर सिर्फ ऐसी एनर्जी आ रही है कि आप सिर्फ काम करते रहिए, आप सिर्फ गुड डीड्स करते रहिए, रिटर्न में कुछ एक्सपेक्टेशंस मत रखिए। आपको सिर्फ और सिर्फ इसे वर्क करना है, आगे बढ़ना है। यू हैव टू एक्सपेक्ट नथिंग इन रिटर्न। तो यहाँ पे मुझे कर्म की एनर्जी लेकर आई है ये तीनों माताएं। जो मुझे लास्ट के 3 कार्ड्स आए हैं, यहाँ पे आप देख सकते हो ट्रांसफॉर्मेशन। ये तीनों भी एनर्जीज मुझे ट्रांसफॉर्मेशन की एनर्जी लाती हुई दिखाई दे रही है। नाउ सी, आई वांट टू आल्सो टेल वन थिंग, यहाँ पर हर माँ का अलग मैसेज है, ये हर मैसेज अलग अलग होगा, बट ये एनर्जीज कहीं ना कहीं कॉन्ट्रास्ट हो रही है। मुझे लग रहा है कि यहाँ पे एक जर्नी की शुरुआत है। कहीं ना कहीं ये जो 3 कार्ड्स मुझे जो बाद में आए हैं, मुझे लग रहा है ये जर्नी की शुरुआत है। ये जर्नी कहीं ना कहीं स्टार्ट हो रही है, कहीं बढ़ रही है। तो मुझे लग रहा है कि अपार्ट फ्रॉम गेटिंग दैट कर्मा क्लियरेंस, यहाँ पे कुछ न्यू स्टार्ट है, यहाँ पे आइडेंटिफिकेशन है। बहुत सारे लोगों के लिए अगर उन्हें नहीं पता है वो क्या कर रहे हैं लाइफ में या उनकी जगह कहाँ है, तो यहाँ पे देखिए ये रिकग्नाइजेशन है, सेल्फ रिकग्नाइजेशन है। ठीक है, सो ये बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एंड ब्यूटीफुल एनर्जीज आ चुकी हैं। नाउ वी विल गेट स्टार्ट टू द रीडिंग्स। जो हमें फर्स्ट कार्ड आया हुआ है वो है कोश्याधराह। ठीक है, ये माँ, ये योगिनी का नाम कोश्याधरा माँ है। ठीक है, इफ यू सी हर, इनके हाथ में कुछ कह सकते हैं कि औजार है। ठीक है, टूल्स है। नाउ दिस इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग एनर्जी, जहाँ पे मुझे लग रहा है माँ इज ट्राइंग टू शेप समथिंग इन यू। ओके, शी इज लाइक, बोलते ना कुछ चीज़ें कट कर रहे हैं, कुछ चीज़ें जोड़ रही हैं। तो मुझे लगता है बहुत सारे लोगों की लाइफ में करंटली ऐसी चीज़ें हो रही है दैट वहाँ पे उन्हें लग रहा है कि एक जगह मेरा रिश्ता टूट रहा है, बट वो कहीं ना कहीं बेटरमेंट के लिए टूट रहा है, कहीं ना कहीं अच्छे के लिए टूट रहा है। ठीक है, क्योंकि आगे जाके ये जुड़ने भी वाला है उतनी मजबूती से। तो आप देख रहे हो कि आपकी लाइफ को जो स्कल्पचर आउट कर रही है वो स्वयं माँ आदि पराशक्ति हैं। उन्होंने ये चीज़ें अपने हैंड्स में ली हुई हैं। ठीक है, सो इट इज़ लाइक दिस इज गिविंग मी अ माँ काली एनर्जी वाइब, जहाँ पे ट्रांसफॉर्मेशन होने वाला होता है ना। शी स्टार्ट्स कटिंग एवरीबडी ऑफ, एक एक करके वो कट ऑफ करना स्टार्ट करते हैं, ताकि हमें क्लैरिटी मिल सके कि हाँ ये हमारे लिए नहीं बना था। तो बहुत से लोगों के इल्यूजन्स खत्म हो जाएंगे, क्योंकि सी दिस इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग एक्शन एनर्जी। मैंने बोला कि ये तीनों भी फर्स्ट कार्ड्स, तीनों भी माताएं जो हमें बताना चाह रही है, दैट इज अ वेरी एक्शन फॉर्म एनर्जीज। तो यहाँ पे पॉसिबिलिटीज, हाई चांसेस है कि ये कुछ एक्शन में आ रहे हैं। ठीक है, आपकी लाइफ कुछ एक्शन में आएंगी, एंड आपकी एक्शन, बोलते ना कि ये बनी है चैरियट पे, ये बनी है जिन्होंने चैरियट संभाला हुआ है, एंड यू आर बैक। ठीक है, तो वो आप पीछे खड़े हैं यानी आपको लीड कर रही है। आई गेस सम ऑफ यू आर वेरी स्ट्रांगली बिलीविंग इन दिस फोर्स, क्योंकि मुझे ना यहाँ पे बिलीफ आ रहा है कि आपको पता है कि दिस थिंग्स आर हैपनिंग फॉर मी, ये मेरे लिए हो रहा है, एंड यू आर वेरी ओके विद दैट। मुझे आप लोग स्ट्रेस्ड आउट नहीं दिख रहे हो इस सिचुएशन में। कुछ लोग नर्वस दिख रहे हैं, बट रेस्ट ऑफ, मुझे 80% ऑफ पीपल की जो एनर्जी कैच ऑन हो रही है, आई थिंक दे आर वेरी काम, दे नो इफ समथिंग इज नॉट हैपनिंग। आप पुश नहीं कर रहे हो खुद को। दिस इज वेरी स्ट्रॉन्ग एंड ब्यूटीफुल एनर्जी। ओके, मैं और डिटेल में बताऊंगी इनके बारे में कि ये कौन है, इनके एग्जिस्टेंस कैसे हुआ है, क्या है, इनके बारे में भी हम जानेंगे। सबसे पहले जो 3 कार्ड्स एक्शन के हैं वो हम देख लेते हैं। यहाँ पे भी आप देख सकते हो देयर इज अ वन चक्रा इन द हैंड, एंड उनके एक हैंड में त्रिशूल काइंड ऑफ कुछ चीज़ें हैं सेम। नाउ इफ यू सी त्रिशूल, ट्रीडेंट, हम बोलते हैं कि ये ईगो के लिए है, कि जब हम ट्रीडेंट देखते हैं वी सी ऑल द लाइन्स आर फैमिलियर। यहाँ पर ये होता है, ट्रीडेंट आपके ईगो को बैलेंस रखता है। जो भी वो 3 मेटल्स होती है ट्रीडेंट में, वो आपको कहीं ना कहीं आपकी ईगो, आपकी लस्ट, आपके एंगर को बैलेंस रखता है। सो आई कैन सी ओवरऑल बैलेंस, शी इज ट्राइंग टू गिव यू बैलेंस इन एवरी एस्पेक्ट ऑफ योर लाइफ, whether it is ego, whether it is like lust, or whether it is anger। ये तीनों चीज़ों पे माँ ने अपना कंट्रोल रखा हुआ है, बिकॉज ये तीनों चीज़ें भी आपको वीक कर रही हैं।
देखिए, यहाँ पे मैं लस्ट का मतलब ये नहीं होता है कि आप कहीं लस्ट कर रहे हो। लस्ट का मतलब ये भी होता है कि व्हेन यू हैव इंटेंस एक्वायरनेस, कि आप आपके पार्टनर के साथ बने रहो, भले वो पार्टनर टॉक्सिक है बट यू स्टिल वांट टू गेट एंगेज्ड विद देम। तो ये कहीं ना कहीं आपकी उस इमोशन को कंट्रोल करते दिखाई दे रहे हैं, जहाँ पे इफ द पर्सन इज नॉट राइट फॉर यू, शी इज नॉट लेटिंग यू गो देयर। ये बिल्कुल भी आपको वहाँ जाने नहीं देंगी, और ये आपको जाने देना भी नहीं चाहती हैं। ओके। जो थर्ड मुझे एक्शन कार्ड में जो माँ आई थी, उनका नाम है हिंदिनी पदा। ठीक है। नाउ इफ यू सी एट हर, यहाँ पे ये बहुत ही ज्यादा काम बैठी हैं। इन्होंने ऑलरेडी दो कार्ड्स में माँ की एनर्जीज ने बता दिया है व्हाट दे आर ट्राइंग टू डू विथ योर लाइफ। एंड नाउ द थर्ड पार्ट, व्हेन द एंडिंग, बोलते हैं ना कि जो थर्ड सिचुएशन है, जब चीजें एंड होके अभी तीसरी पड़ाव में जब जाएंगी, तब यहाँ पे मुझे लगता है माँ इज सिटिंग काम एंड वॉचिंग यू कि आपने इस जर्नी में क्या सीखा है। शी इज बीइंग योर टीचर। इट इज़ वेरी क्लियर कि आपकी टीचर बनी हुई हैं। ठीक है। अब इनसे अच्छा गुरु आपको कौन मिलेगा, एंड इनसे अच्छा गुरु कोई है भी नहीं, देखने जाए तो जिन्होंने भी कंप्लीट सरेंडर किया हुआ है, आई एम फीलिंग इमोशनल, आई डोंट नो व्हाई बट आई एम वेरी कनेक्टेड टू हर। एंड आई फील्स लाइक लिटरली कि इनसे अच्छा गुरु कोई नहीं होता है, एंड इनसे अच्छा गुरु कोई हमें मिल भी नहीं सकता है। तो इफ़ यू हैव कंप्लीट ट्रस्ट ऑन हर, कीप ट्रस्टिंग हर, क्योंकि ये जो भी करना चाहती है, जो भी करेंगी, वो बेस्ट होगा। एज यू कैन सी tears in my eyes, प्लीज डोंट माइंड इट। ये होता है when you are connected to माँ आदि पराशक्ति, एंड when you talk about being her as a guru or being her as a guardian, तो ये बहुत नॉर्मल है, and many people will feel this. Okay, I don't know why, but I can like feel lots of people are about to cry or about to get बोलते हैं ना connected more with this energies, क्योंकि मुझे लोगों की एनर्जी भी पिक हो रही है, मेरी एनर्जी तो है ही है, बड़ी आप लोगों की भी है। बहुत सारे लोग इमोशनली कनेक्टेड है माँ आदि पराशक्ति से, बहुत टाइम से कुछ प्रे कर रहे हैं, बहुत टाइम से कुछ पाने की कोशिश कर रहे हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि शी हैज़ लिसन्ड। अब इन्होंने अपना काम करना शुरू कर दिया है। आप इस जर्नी में हो जहाँ पे आपके बहुत टेस्ट होंगे, रिगार्डिंग पीपल्स, रिगार्डिंग सो मैनी थिंग्स। तो मुझे लगता है कि टेस्ट होने वाला है, एंड बी रेडी फॉर दिस टेस्ट। इससे घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि शी इज़ द गुरु, शी इज़ द टीचर, की जो भी सिखाएंगी वो बेस्ट होगा, एंड आप उस एग्ज़ाम में पास भी होंगे, क्योंकि माँ आपको उस सिचुएशन में मिलती है जिस सिचुएशन में सारे रास्ते बंद हो जाते हैं। ठीक है। सो ये भी कहा था, ये भी मतलब वीडियो तभी आपको मिल रहा होगा जब आपको पता है कि यू आर होपलेस, बट आपको फिर भी एक रे की होप होगी कि नो, माँ आदि पराशक्ति है, वो देख लेंगी, वो देख लेंगी, एंड यू गाइस माइट बी बिलीविंग ऑन दैट फैक्ट कि हाँ, शी विल सी व्हाट इट इज। आई विल जस्ट प्रे, प्रे एंड प्रे। तो मुझे बहुत सारे लोग यहाँ पे इनके टेस्ट में पास होते भी दिखाई दे रहे हैं, तो ट्रांसफॉर्मेशन बड़ा तगड़ा होने वाला है। ठीक है। हाँ, तोड़ मरोड़ के हो रहा है, ठीक है। देखिए, इट्स नॉट ऑलवेज कि हर चीज़ें हमें आसानी से मिल जाए, या हर चीज़ें ऐसी भी नहीं होती है कि वो एकदम इंस्टेंटली हमारे पास आ जाए। ये ऐसी चीज़ें हैं, इफ़ वो तोड़ मरोड़ रही है ना हमें, तो हमारी बेटरमेंट के लिए तोड़ मरोड़ना ज़रूरी है, तब वो हमें तोड़ मरोड़ रही हैं। तो जो भी हो रहा है, जस्ट बिलीव ऑन हर, और जिन्होंने भी इन पे बिलीव रखा हुआ है, मुझे लगता है इन द एंड ऑफ मे या फिर जून की स्टार्टिंग में आपके पास कोई ना कोई खुश खबर आती दिखाई दे रही है, जो एक विश कम ट्रू की एनर्जी आ रही है। सो आई गेस इन्होंने सुन लिया है, और ये उस अकॉर्डिंगली आगे भी आ रही हैं आपके लिए। ये प्रोटेक्शन शील्ड में खड़ी हैं, एंड ये बहुत ज़्यादा मेरे लिए तो इमोशनल है, और क्योंकि ये मुझे लगता है करके इनके प्रेजेंस को मैं फील कर पाती हूँ, एंड आप भी फील कर पाओगे अगर आप इनसे जुड़ते हो, तो यू कैन फील कि शी इज़ वॉकिंग विथ यू ऑन एवरी स्टेज। आपको कुछ कहने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, वो सुनती हैं, वो खुद ही समझती हैं, एंड वो हिसाब से आपकी लाइफ ट्रांसफॉर्म होना स्टार्ट हो जाती है। बस आपको जो भी करना है, एक निष्ठा रखना है इनके प्रति, कि ये जो कर रही हैं वो बेस्ट करेंगी। ठीक है। जो नेक्स्ट 3 कार्ड्स हमें आए थे, अब जो नेक्स्ट 3 कार्ड्स हमें आए हैं लास्ट की, उनमें हमें मिल रहे हैं पिंगला पदामा। आप देख सकते हो शी इज़ इन अ ग्रीन कलर, एंड इन्होंने गार्लैंड को होल्ड किया हुआ है, एंड शी इज सिटेड, एंड पिकॉक की एनर्जी है। ठीक है। ये मुझे थोड़े मातंगी माँ की एनर्जी भी दे रही है, विच शोज अवर स्पीच, जो हमें बताते हैं हमारा
कम्युनिकेशन जो हमें बताते हैं कुछ चीज़ें, जैसे कि हम किस तरीके से अपनी बात करते हैं, क्या बातें हम बोलते हैं, जैसे कि हमारी वाणी, हमारे वर्ड्स। सो शी इज़ वेरी क्लियर अबाउट दिस थिंग्स कि यहाँ पे देखिए एक्शन में तोड़ मरोड़ के बना तो दिया है, पर अब क्या बनाया है इन्होंने आपको, ये मैं मैसेज आपको देना चाहती हूँ। माँ जब अपनी एनर्जी आप पर दे रही हैं तो आपको वाक सिद्धि ज़रूर देंगी। अगर आपने कभी भी लाइफ में किसी के आगे झूठ नहीं बोला है या फिर कभी भी आपने किसी का गलत नहीं सोचा है, तो यहाँ पे देखिए मुझे लगता है कि आपको वाक सिद्धि मिलने की संभवता है। जैसे कि आप किसी के लिए अच्छा बोल रहे हैं तो वो दुगना मैनिफेस्ट होके आपके लिए भी आएगा। ठीक है, इट्स नॉट ऑलवेज नेसेसरी कि मतलब आप अच्छा बोलेंगे तो आपको कुछ नहीं मिलेगा, बट ऐसा नहीं होता है। वॉट गोज अराउंड कम्स अराउंड। अगर वाक सिद्धि वो आपको देती हैं तो मुझे ऐसे लगता है करके आपके साथ बहुत सारे लोगों के लिए आप ब्लेसिंग बन रहे हो। आने वाले वक्त में आप लोगों के लिए कुछ कहोगे एंड वो होगा। लोगों को लगेगा करके आपने लिटरली आपकी गुड कर्मास है जो आप लोगों को मतलब इतने ब्लेसिंग्स वगैरह देते हो, तो वो सच हो जाता है। ठीक है, सो इट इज़ हाई पॉसिबिलिटीज कि यहाँ पे आप ब्लेसिंग्स को अट्रैक्ट करेंगे एंड ब्लेसिंग्स बनेंगे। ये ट्रांसफॉर्मेशन के बाद आपकी वर्ड्स को वैल्यू मिलेगी। जो भी बात आप किसी के आगे कहना चाहते हैं वो आप कह पाएंगे एंड द अदर पर्सन विल लिसन। उन्हें सुनना पड़ेगा क्योंकि यू आर स्टेटिंग सम फैक्ट्स। ठीक है, जो लोग आपको इग्नोर करते थे, जो लोग आपकी बात को तवज्जो नहीं देते थे, या फिर जो लोग आपकी बात को बोलते ना काटने की कोशिश करते थे, और एल्स ये भी लग रहा है कि जो लोग आपकी बात को ऐसे मतलब बोलते ना हवा में उड़ा देते थे, नो इम्पोर्टेंस, जीरो इम्पोर्टेंस इन रिलेशनशिप और एनीथिंग, वहां पे मुझे लग रहा है करके अब लोग आपको सुनेंगे क्योंकि आपके वर्ड्स को अब वैल्यू वो स्वयं दे रही हैं। ठीक है, तो बहुत सारे लोग यहाँ पे है ना, मुझे लगता है दुश्मन भी पैदा करेंगे क्योंकि वैसे भी आपके दुश्मन एनिमीज आपको बोलता हुआ पसंद नहीं करते एंड अगर आप बोलने लगोगे तो आई कैन सी दे कैन ऑल्सो गेट फ्रस्ट्रेटेड और फ्यूरियस अबाउट सम थिंग्स। तो यहाँ पे मुझे ब्लेसिंग्स के साथ साथ आप कुछ एनिमीज अट्रैक्ट करते हुए दिख रहे हो, बट आपको उनकी चिंता करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। भगवती बैठी हैं, वो खुद ही इन्हें डील कर लेंगी। ठीक है, आपको सिर्फ आपके कर्मास पे फोकस करना है। सेकंड जो हमें कार्ड मिला था वो है चक्रेश्वरी। इफ यू सी यहाँ पे इतना ब्यूटीफुल बैलेंस्ड पिक्चर, शी इज सिटिंग ओके। यहाँ पे मुझे कोई एक ह्यूमन फॉर्म में, मुझे ये भैरव पापा ही लग रहे हैं, बट यहाँ पे ये सिटीड है एंड उन्होंने माँ को ऐसा मतलब उठाया हुआ है। लाइक लिटरली यहाँ पे आप देख सकते हो फेमिनाइन एंड मैस्कुलाइन एनर्जीज का मुझे यहाँ पे यूनियन दिखता हुआ होता हुआ दिख रहा है। अभी बहुत सारे लोगों को पार्टनर्स को लेकर भी थोड़ी बहुत अगर दिक्कत चल रही है कि लव लाइफ में चीज़ें सही नहीं हो रही है, पार्टनर्स चीट कर रहे हैं, पार्टनर समझ नहीं रहे हैं, पार्टनर के साइड से कोई ऐसी एनर्जी जहाँ पे आपको लगता है लाइक बट फिर आई एम गिविंग दैट आई एम नॉट गेटिंग इट बैक। अगर ऐसी कोई एनर्जी है, अगर आपको लगता है कि योर लव लाइफ इज लिटिल बिट आई डोंट नो कि मेस्ड अप है, या फिर आपको लव लाइफ में उतनी ज़्यादा इम्पॉर्टेंस नहीं है, इन शॉर्ट मुझे इम्पॉर्टेंस ज़्यादा लग रहा है, जो बैलेंस मिसिंग है, माई इज ऑल्सो ब्लेसिंग यू विथ ऑल द मैरिटल ब्लेस। ठीक है, वो आपको हर वो खुशी देने वाली है जो आप डिजर्व करते हो, चाहे ये रिगार्डिंग रिलेशनशिप है, चाहे ये रिगार्डिंग करियर है, चाहे ये रिगार्डिंग कुछ भी होने दो। पर मुझे लग रहा है कि आपके हर एस्पेक्ट को माँ ने अब होल्ड किया हुआ है, तो बैलेंस आएगा। बैलेंस करने की एनर्जी बहुत स्ट्रांग है, बैलेंस आता दिख रहा है। जो लास्ट कार्ड है हमारा वो है कलम्बई पता। अब आप यहाँ पे देख सकते हो शी इज विद द एरो एंड यहाँ पे ये एनिमल पर है, ये पिग है। ठीक है, तो यहाँ पे आप माँ की एनर्जी देख सकते हो कि उन्होंने अपने लक्ष्य को साध लिया है। उनका लक्ष्य हो आपको साध लिया है इन द सेंस, यहाँ पर क्लियरली शी वॉन्ट्स यू टू गेट ट्रांसफॉर्म्ड। यहाँ पे आप चूजन हो, शी हैज लाइक चूज यू दैट यू आर द वन जिन पे ये काम करना चाह रहे हैं। ठीक है, इट्स अ ह्यूज ब्लेसिंग दैट यू आर चूजन बाय भगवती। बहुत बहुत कम लोग होते हैं जो इनसे चूजन होते हैं। तो मुझे लगता है कि आप लोगों के पास्ट लाइफ के कुछ कर्मास बहुत अच्छे रहे होंगे कि इस लाइफ में आपको इतना अच्छा गाइडेंस, इतना अच्छा सपोर्ट आपकी स्पिरिचुअल जर्नी में माँ भगवती खुद खड़ी हैं।
ठीक है, ये आपकी गुरु बन के खड़ी है, ये आपकी दोस्त बनकर खड़ी है, ये आपको डायरेक्शन दिखा रही है, ये डायरेक्शन की एनर्जी है। यू आर इन हर आईज, आप आंखों में हो उनके, आप उनका ध्यान करते हो, वो आपके सामने होती है। अगेन आई एम गेटिंग इमोशनल, बट पता नहीं क्यों, बट आई एम लिटरली लाइक आई फील्स लाइक दिस रीडिंग वाज आल्सो फॉर मी। आपके लिए तो था ही था, मेरे लिए भी था। तो मुझे लगता है जब आप उनका जाप करते हैं, जब आप उनके बारे में कुछ भी पढ़ते हैं, जानते हैं, नेक्स्ट मोमेंट वो आपके सामने हैं। बट बोलते ना कि हम इतने ग्रेट नहीं हैं, हमारे कर्मास इतने ग्रेट नहीं कि हम उन्हें नेक्ड आइज से देख सकें। तो जो भी आप लाइफ में अचीव करना चाहते हैं, माँ भगवती वॉन्ट्स टू टेल यू सेट अ गोल एंड लिव इट टू मी। जितना मुझ पे बिलीव करोगे उतना उस गोल के करीब जाओगे। तो आप देख सकते हो कि ओवरऑल ये कितनी प्रिटी एनर्जीज थी। नाउ वी विल टॉक अबाउट ईच एंड एवरीबडी कि ये एक्चुअली आपकी लाइफ में क्यों आए हैं एंड ये क्या ट्रांसफॉर्मेशन लेके आए हैं। ये तो मैंने सिर्फ एनर्जीज बताई थी, अब हम इस बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे। Okay, so moving on to our first card, that is कौश्यधाराः। जैसे हम बात कर रहे थे श्री कौश्यधाराः पदा माता का, ठीक है, इन्हें कहा गया है द डिस्ट्रॉयर ऑफ लेजीनेस। जैसे मैंने पहले ही कहा था कि यहाँ पे कोई ना कोई एक्शन की एनर्जी है इनकी तरफ से। ठीक है, अगर आप सोचते हैं कि ये माँ बहुत ही बिनोवेलेंट नेचर की है, बहुत ही प्यारी है, ये योगिनी माँ बहुत ही ज़्यादा स्वीट है, नहीं। इन्होंने क्लियरली कहा है कि यहाँ पर आपकी सिचुएशन में स्ट्रॉन्ग एक्शन इज रिक्वायर्ड, बहुत स्ट्रॉन्ग एक्शन रिक्वायर्ड है। अगर आप लेजीनेस कर रहे हैं तो ये पॉसिबल नहीं है। आप इनके चित्र को देख सकते हो, इनका पर्पस ही थोड़ा फियरसम है। ये किसी दानव की डेड बॉडी पर बैठी हुई हैं। ठीक है, ये स्ट्रॉन्ग एक्शन एनर्जी है कि आपकी लेजीनेस आपका डीमन है। आपकी लेजीनेस की वजह से कुछ लाइफ में आप जो डीले कर रहे हैं उसे आपको कट ऑफ करना है। कट ऑफ करने के लिए कह रही हैं स्ट्रॉन्ग। मुझे लग रहा है यहाँ पर कि हमारे अंदर के डीमन को ये ख़त्म करना चाहती है। हमारे अंदर की लेजीनेस, हमारे अंदर के जो नेगेटिव थॉट्स हैं, ये ख़त्म करने के लिए आपकी लाइफ में ये इनकी एंट्री ज़रूर होने वाली है। ओके, मुझे ऐसा लगता है कि आपको थोड़ा बहुत अगर फिजिकल बॉडीज़ में हैवीनेस फील हो रहा है इन दिस डेज, ये उन पर भी इनकी एनर्जीज काम करेंगी। ये आपको आपकी बॉडी से वो सारी इंटॉक्सिकेंट्स निकालने में हेल्प करने वाली है इनकी एनर्जी, जो आपको एक एक्टिव पर्सनालिटी बना सके। जो भी नेगेटिविटी से आप डील कर रहे हो करंटली इतने टाइम से, तो मुझे लगता है इनकी एनर्जी की जो एंट्री हो रही है, इनकी एनर्जी की एंट्री से ब्लेसिंग्स जो मिल रही है, तो लेजीनेस से आप लोग बहुत जल्दी बाहर आओगे। ओके, एंड यहाँ पर देखिए ये बहुत ही ज़्यादा ऐसी एनर्जी है जहाँ पे आपको ड्रम्स, बेल्स, कॉन्च, जैसे कि शंख है, ये सारी की ध्वनि आपको सुननी चाहिए, क्योंकि ये सारी ध्वनियाँ इनसे जुड़ी हुई हैं। अगर आप बेल्स की ध्वनि सुनते हैं फॉर 10 मिनट्स, या ड्रम के बीट्स सुनते हैं, या कॉन्च के आप कुछ ऐसे मतलब शंख ब्लो करते हैं, अगर आप ब्लो करते तो बड़ा अच्छा है। एंड अगर आप कर रहे हैं, नहीं कर पा रहे, तो प्लीज़ आप किसी शंखनाद को सुनिए। ठीक है, ये जो है आपको इनकी एनर्जी को अवेक करने के लिए आपको बोलना है कि माँ, मेरे अंदर की हर लेजीनेस, मेरे अंदर की हर लेजीनेस जो मेरे सिस्टम में भरी है, प्लीज़ उसे फ्री कीजिए, मुझे नेगेटिविटी से फ्री कीजिए, मुझे ग्रोथ की तरफ लेके जाइए, और मैं ओपन हूँ हर काइंड ऑफ पॉसिबिलिटीज़ के लिए और एक्सपीरियंसेस के लिए। तो यहाँ पे मैंने आपको पहले भी कहा था कि एक एनर्जी जो है एक्शन में थी 3 कार्ड्स की, पहले ही वहाँ आ चुके हैं ये कहने के लिए कि आपके लिए लेजीनेस को कट ऑफ करने का अब समय है। ठीक है, प्लीज़ अगर आप इनकी एनर्जी पे कुछ मेडिटेट करना चाहते हो, अगर यू पीपल आर ऑल्सो फीलिंग कि आप अपनी लाइफ में कुछ लेजीनेस के जैसे डीले पे जा रहे हो या कुछ चीज़ें डीले कर रहे हो, तो प्लीज़ मेरा सजेशन है आप इनको कॉल अप कीजिए। आप माँ कौशधारा पदा पर कॉल अप कीजिए। उन्हें कहिए कि माँ प्लीज़ मुझे एक्शन में लाइए, मुझसे ये सारी नेगेटिविटी निकालिए। आई वॉन्ट टू ग्रो, आई एम ओपन फॉर ऑल काइंड ऑफ पॉसिबिलिटीज़। सरेंडर की एनर्जी है इन शॉर्ट, सो प्लीज़ ट्राई टू सरेंडर। सो ब्यूटिफुल एनर्जी क्लेम कर लीजिएगा, बहुत बहुत अच्छी थी। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट, हमें जो कार्ड था वह थे हमारी जो दूसरी माँ थी, वो है नर्मदा पदा। जैसे मैंने कहा, अभी इनकी एनर्जी इतनी प्योर है, ये
स्पेसिफिकली नर्मदा रिवर को भी रिप्रेजेंट करती हैं, ठीक है, जो काइंड ऑफ एक फ्लो में है, ठीक है, उनकी इम्पोर्टेंस है। अब आप देख सकती हैं इनके पास एक स्कर्ल है हाथ में, वो जो मैंने कहा था कि हाथ में है, मैंने अभी देखा इट इज़ अ स्कर्ल। इनके हाथ में स्कर्ल है और एक ट्रीडेंट है, त्रिशूल जो मैंने कहा था, ठीक है। सो यहाँ पे आप देख सकती हैं, आप देख सकते हो आई मीन कि इन्होंने तीनों वर्ल्ड्स को अपने कंट्रोल में लिया हुआ है। हम बोलते हैं ना तीनों जहाँ जो भी है, जैसे कि स्वर्ग नर्क पाताल लोक, ये सारे इनके कंट्रोल में है। ओके, बिकॉज शी इज़ अ फ्री थिंकर। इन्होंने खाली स्कल इसलिए रखा हुआ है ताकि आप समझ सको कि नॉलेज कभी भी मिल सकती है। यू शुड ऑलवेज बी ओपन टू लर्न न्यू थिंग्स इन योर लाइफ। सो शी जस्ट वॉन्ट टू लेट यू नो कि आप अपनी सिर्फ हाथ ओपन रखिए, अपने दिमाग को ओपन रखिए, उसको किस तरीके से, किस पॉजिटिविटी से मुझे फील करना है, ये मेरे हाथ में है, ठीक है। एंड सबसे ब्यूटीफुल चीज़ मुझे ये लग रही है क्योंकि ये माँ ने अपना राइट हैंड उठाया हुआ है एज अ आशीर्वाद। एंड मुझे लगता है ये जो ब्लेसिंग का हाथ उठ रहा है ये नॉलेज का है। ये आपको कोई ना कोई नॉलेज देना चाहती है। बहुत सारे लोगों के लिए ऑकल्ट में कुछ ग्रोथ है। मुझे लग रहा है कि अगर आप बहुत ज़्यादा तंत्र शास्त्र में बिलीव करते हैं, यू रियली वांट टू नो डीप अबाउट दैट, आप तंत्र शास्त्र के बारे में जानना चाहते हो, मुझे भूख लग रही है, बहुत सारे लोग ना ऐसे लग रहे हैं अर्ज है, मतलब बताओ मुझे गाइड करो, मुझे गाइड करो। बहुत सारे लोग ईगर हैं इनकी एनर्जीज में टैप इन करने के लिए, द नॉलेज वर्ल्ड, द नॉलेज ऑफ थ्री वर्ल्ड्स। बट मैं आपको कहूँगी, सी शी इज टेलिंग यू थिंक फ्री, बट डोंट बिलीव ऑल द थिंग्स। जो सब होता है वो सच नहीं होता है, सच तक जाना पड़ता है, सच का रास्ता तय करना पड़ता है। तो यहाँ पे मुझे लगता है बहुत नॉलेज आएगी आप लोगों को, मिक्स्ड नॉलेज आएगी बहुत सारे लोगों से, पॉडकास्ट से, बुक्स से। मुझे लगता है आप ट्राई करेंगे जानने के बारे में। बट सबसे पहले मैं ये कहूँगी, द बेस्ट थिंग टू गेट नॉलेजेबल इज टू मेडिटेट। अगर आप मेडिटेट करते हो एंड माँ को गुरु बना के रखा है आपने, आपको पता चल जाएगा कि आपको किस चीज़ से, किस वे से क्या चीज़ें करनी है। ये बहुत रियलिटी है। अगर आप एक लेवल की मेडिटेशन करते हैं, आपको खुद आंसर्स मिलेंगे कि व्हाट इज़ द राइट एंड व्हाट इज़ द रॉन्ग, विदाउट इवन रीडिंग अ सिंगल पेज ऑफ द बुक और विदाउट इवन रिसर्चिंग अबाउट इट। बिकॉज आपको उसे आपको मेडिटेशन में वो विजन्स दिखेंगे, आपको पता चलेगा ओके दिस थिंग इज दैट एंड आई नीड टू सी अबाउट दिस। एंड एक्चुअली जब आप उस बारे में सर्च करोगे आपको वो वैलिड चीज़ें पता चलेगी। तो शी इज़ फ्री थिंकर, ठीक है। इन्हें कहा गया है, श्री नर्मदा पदा योगिनी माँ को कहा गया है फ्री थिंकर। ये फ्री थिंकर है, फ्री सोचने के लिए कह रही है, बट बिलीव वही करिएगा जो सच हो, ठीक है। मिसगाइडेड नहीं होना है, ओपन टू द नॉलेज, बट एब्जॉर्ब ओनली वॉट यू वॉन्ट, एब्जॉर्ब व्हाट बेनिफिट्स यू, एब्जॉर्ब जो आपकी जर्नी में साथ चलेगा, ठीक है। तो ये हमारी थी नर्मदा माँ की प्रॉपर एनर्जी जो आपके लिए आ रही थी। थर्ड माँ मुझे जो आई है वो है हिंदी नहीं पता, ठीक है। ये भी मुझे एक्शन के इसमें आई थी, 3 कार्ड्स ऑफ एक्शन एंड 3 कार्ड्स ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन थे। तीनों कार्ड्स ऑफ एक्शन आज कंप्लीट होने वाले हैं। ये है माँ हिंदी नहीं पता। इनके बारे में मैं क्या ही बोलूँ, इनके बारे में, इन्हें कहते हैं द गॉडेस हु गिव्स यू स्पिरिचुअल नॉलेज, द गिवर ऑफ डिवाइन एनर्जी। ये आपको डिवाइन की ब्लेसिंग्स दिलवाती है, ये आपको उनसे, उनके आगे पहुंचाती है, डिवाइन तक ले जाती है, ठीक है। ये आपकी जर्नी में आपके साथ है। अब और मैं क्या ही कहूँ, अब इससे अच्छी एनर्जी तो मुझे लगता है किसी के लिए नहीं होगी कि उनकी स्पिरिचुअल जर्नी में कोई गुरु मिल जाए उन्हें, एंड वो भी माँ की योगिनियाँ जो आपको वे बता रही हैं, जो आपको वे बताएंगे आगे जाकर। तो मुझे लगता है ये जो है ना, ये बहुत ही बेनोबिलेंट गॉडेस है, ठीक है। ये बहुत ही प्यारी है। मैंने कहा था कि थर्ड जो रहेगा, थर्ड फेज जो रहेगा उसमें वो ये सिर्फ देखेंगे कि जो भी आपने सीखा है किस तरीके से सीखा है। यस, ये वही चीज़ है, ये वही एनर्जी है जहाँ पे she is so benevolent, she has so confidence on you that whatever you will learn during this journey of transformation and action, आप पास होने वाले हो। देखिए सीरियसली लीजिएगा प्लीज़ ये मैसेजेस को। अगर आप सिर्फ एनर्जी रीडिंग के लिए, टैरो रीडिंग के लिए वीडियो देख रहे हो तो प्लीज़ स्किप कर दो। मैं तो यही कहूँगी, दोज़ हू आर लिटरली वांटिंग अ ट्रांसफॉर्मेशन वही देखिए। आई थिंक आई कैन हर्ट सो मेनी पीपल सेंटिमेंट्स, बट मैं कहूँगी ये एनर्जी टाइम पास की नहीं है।
आप जस्ट सिर्फ वीडियो देखने के लिए मत देखिएगा। इफ़ यू रियली वांट टू गेन समथिंग तो प्लीज़ ये वीडियो कंटिन्यू रखिए, वरना एग्ज़िट कर दो तो भी चलेगा, कोई बात नहीं। मुझे चलेगा कि बहुत लेस लोग देख रहे वीडियो, आई एम हैप्पी विद दैट, बट मुझे चाहिए जेन्युइन लोग देखें इसे, ताकि उनको मैं गाइड कर पाऊँ। ये एनर्जीज़ जो मुझे आ रही हैं शायद उन्हें सुननी है, वो सुनना चाहते हैं बेसब्री से। सो दिस इज़ दैट थिंग। एंड यहाँ पर मैं देख पा रही हूँ ये माँ प्रोटेक्शन कर रही हैं। ये माँ प्रोटेक्ट कर रही हैं आपको हर उस नेगेटिविटी से जो आपकी लाइफ में बैरियर बनना चाह रहे हैं। आई टोल्ड यू डिवाइन इज वर्किंग इन योर फेवर। कहीं ना कहीं खड़े हैं आपके साथ। आई नो चीज़ें ये कहीं ना कहीं मोड़ मरोड़ रही हैं, तोड़ मरोड़ रही हैं, कोई बात नहीं, बट ये उतनी ही डिवाइन प्रोटेक्शन भी दे रही हैं आपको। आप समझिए द इंटेंसिटी अबाउट इट। इट्स सो गुड। मुझे इतना अच्छा लग रहा है करके। अब आपको कहीं पे भी कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, ना कोई रेमेडी, ना कोई दिस, ना कोई दैट। सरेंडर, ओनली सरेंडर। कुछ केसेस में मुझे लगता है सरेंडर से ही काम बनना स्टार्ट हो जाएंगे। इतनी प्रीटी एनर्जी है। तो हमारी जो तीनों मातृकाएं थी जो हमें आई है एक्शन एनर्जी में, आप इनकी एनर्जी को ज़रूर क्लेम कर लीजिए, उनका नाम मेंशन करके कि माँ आई एम सरेंडरिंग यू। अब मेरे साथ क्या करना है ये आपके हाथों में है, मुझे किस तरीके से बेटर पर्सन बनाना है ये भी आपके हाथों में है। जब आप ये चीज़ें उन्हें कह देंगी ना, आई मीन कह देंगी या कह देंगे, तो तब देखना कि ये किस तरीके से मैजिकली आपकी लाइफ में टर्न आउट होता है। ठीक है, मूविंग ऑन टू नेक्स्ट 3 कार्ड्स। जो हमारा नेक्स्ट ट्रांसफॉर्मेशन के कार्ड में आई थी माँ श्री चक्रेश्वरी पदा। इनकी आप देख सकते हैं ये ट्रांसफॉर्मेशन और मैनिफेस्टेशन लेकर आ रही है आपकी लाइफ में। ट्रांसफॉर्मेशन की एनर्जी है, बहुत स्पीड में है। ठीक है, ये ये ऐसी एनर्जी है जहाँ पे माँ आपको ब्लेस कर रही है बहुत सारे डिवाइन पावर से, बहुत सारे मैनिफेस्टेशन पावर से। वो कह रही है वॉट एवर यू वॉन्ट इन योर लाइफ ये आपके अंदर है। ये आपको जानना है कि आप किस तरीके से इसे बाहर निकाल पाओगे। आपको इस एनर्जी पे वर्क करने की ज़रूरत है। शी नोज़ योर कैपेबिलिटीज़। वो अभी यहाँ पे आपको नॉलेज देने आई है कि मैनिफेस्टेशन किस तरीके से किया जाए आपकी लाइफ में, या आप कैसे सोचे तो चीज़ें अपने आप मैनिफेस्ट हो जाए। ट्रांसफॉर्मेशन मैंने कहा था, कहीं ना कहीं ट्रांसफॉर्मेशन है, स्ट्रॉन्ग ट्रांसफॉर्मेशन। अपार्ट फ्रॉम दिस सिर्फ इतनी बात नहीं है। ठीक है, इनके साथ जो हमें श्री पिनयला पदा माँ आ रही हैं, ये मैंने कहा था कम्युनिकेशन के लिए आई हैं, कि ये आपकी बातों में भी, कम्युनिकेशन में भी ग्रोथ लाना चाहती है। ये इस तरीके का ग्रोथ लाना चाहती है जहाँ पे लोग आपको सुने। ये कब होगा? जब आप आपकी एनर्जी को लेवल में ला पाओगे, जब आप आपकी कुंडलिनी को समझ पाओगे, जब आप आपके ऑरा को समझ पाओगे, व्हाट काइंड ऑफ ऑरा यू होल्ड। आर यू मैग्नेटिक? ये आपको मैग्नेटिक बनाने आई है। ठीक है, ये माता है आपको मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड्स की सारी ब्लेसिंग्स देने आई है, जैसे कि लग्जरी है, फ्रेंड्स है, लव लाइफ है, पर्सनल ग्रोथ है, कुछ लग्जरी अपने पे आपको लेनी है। तो यहाँ पे ग्रोथ है अबाउट मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड। ठीक है, बहुत सारे लोग यहाँ पे मे बी स्टार्टिंग में तो ये आपको एनर्जी, ये एनर्जी इसको आपको मैनिफेस्ट करने के सबसे पहले तो एक्शन एनर्जी में आना है। तो क्लियर एनर्जी, क्लियर एक मैसेज है कि जब तक आप आपके कार्य के लिए एफर्ट्स नहीं ले रहे हो, दिस ग्रेट एनर्जीज कांट बी मैनिफेस्टेड। ये आपके अंदर छुपा है। नाउ दिस इज ऑल्सो पोटेंशियल टॉक। ये हो सकता है ये आपके पोटेंशियल्स को माया जानती है। उन्हें पता है कि इफ़ यू गेट अ स्टेज, इफ़ यू गेट अ ब्रेक, यू कैन शाइन थ्रू इट। एंड ये कॉन्फिडेंस आपके फेस पर ग्लो करेगा, ये कॉन्फिडेंस आप जान पाएंगे। ठीक है, ये कॉन्फिडेंस आपको पता लगेगा कि हाँ ये कॉन्फिडेंट हूँ मैं, जब आप इम्प्रूव करेंगे। ठीक है, एंड जो लास्ट कार्ड था हमारा, ये है माँ कलम्बई पदा। ये भी देखिए मैंने कहा था शी इज़ लेटिंग यू टू फोकस ऑन समथिंग। इन्होंने आपको मतलब देखा हुआ है। शी इज़ ट्राइंग टू गिव सम काइंड ऑफ सजेशंस। बहुत सारे लोगों की लाइफ में करंटली ऐसा भी होता होगा जहाँ पे लिटरली पॉसिबिलिटीज़ हाई है कि आपकी लाइफ में कन्फ्यूजन दूर होगा। ठीक है, मुझे ये सारे एनर्जीज जो आपकी लाइफ में माओ के थ्रू मुझे जो मैसेज आ रहा है, मुझे लग रहा है कन्फ्यूजन दूर होगा इफ़ यू स्टार्ट बिलीविंग देम। आप टोटली अपनी एनर्जीज को उनको हैंड ओवर कर दीजिए। आप बिल्कुल भी डबल थिंक मत कीजिए, जस्ट लीव इट एंड जस्ट से प्लीज़ गाइड मी थ्रू इट कि मुझे अब आगे क्या करना है, एंड इन्हें छोड़ दीजिए उस, मतलब होता है ना वो ओवर थिंकिंग को, वही छोड़ दीजिए एंड जस्ट सी हाउ थिंग्स स्टार्ट्स मैनिफेस्टिंग पॉजिटिवली। ओके, क्योंकि मुझे लग रहा है कि पॉजिटिव स्विच होगा।
ठीक है, ये होगा, ट्रांसफॉर्मेशन का होगा, एवरी प्लेस पे ट्रांसफॉर्मेशन का होगा। स्ट्रॉन्ग इंटेंस एनर्जी ग्रोथ की, बहुत ज़्यादा ड्यूरेशन में मैं आपको बता दूंगी विद इन 6 मंथ्स, अभी से लेके 6 मंथ्स में। और ये मैसेज तो आपको May 20 तक मिलेगा कम लोगों को, एंड ये May 20 के बाद भी अगर आपको मिल रहा है तो इसे रेजोनेट करने की कोशिश कीजिए, मे बी आपके लिए कोई मैसेजेस हो। बट May 20 के पहले जिनको भी मिल रहा है, जहाँ पे मेजर शिफ्ट होने वाला है, ट्रांजिट होने वाला है प्लैनेट्स का, अगर उसके पहले आपको ये वीडियो मिल रहा है तो यहाँ पे आपको रेडी रहना है। आपकी लाइफ में कभी भी उथल पथल मचेगी, कभी भी तबाही आने वाली है, क्योंकि माँ अभी आपकी लाइफ को होल्ड कर रही है। ठीक है, ये उथल पुथल भी मैं कहूंगी कि नॉर्मल नहीं होगी, डिस्ट्रक्शन वाला, कुछ भी खत्म हो जाएगा, कुछ भी एंड हो जाएगा, किसी से भी कांटेक्ट टूट जाएगा। अचानक आपने जिससे सोचा था कि दिस इज पर्सन इज माई लाइफ, दिस करियर इज माई लाइफ, सडनली क्रैश आउट हो जाएगा एंड यू विल बी सो कंफ्यूज्ड, लाइक ये क्या हो गया, हाउ डज इट हैपन। बट इट हैपन फॉर योर बेनिफिट, इट हैपन फॉर योर वेलबींग। सेव हो रहे हो भाई, सेव हो रहे हो। क्वेश्चन आउट मत करो, जो हो रहा है होने दो, डोंट क्वेश्चन इट आउट। वॉट एवर हैपन्स लेट इट हैपन। बिकॉज अगर आप ये एनर्जी, ये डिटैच्ड एनर्जी में रहते हो, बहुत प्रोग्रेस करोगे। ओके, आई होप आपको ये रीडिंग बहुत अच्छी लगी हो, आप बहुत ज़्यादा कनेक्टेड फील किए हो। अगर आप माँ से कनेक्ट करना चाहते हो तो दिस इज़ द बेस्ट टाइम, आप उन्हें सरेंडर कर दो। ठीक है, ये मैसेज सुनने के बाद कि ठीक है, आपकी जो मर्जी, जैसे इच्छा, आप मुझे वैसे मतलब मेरी लाइफ को आप हैंडल कीजिए। अगर आप आपकी लाइफ की चिंता खुद से ज़्यादा, बोलते हैं ना, खुद इतनी चिंता लेने से ज़्यादा अगर माँ पे छोड़ेंगे तो माँ को आपकी लाइफ की ज़्यादा चिंता होने लगेगी, और ये सच है। when you're too much into your future things, या फिर you are too much into your things, फ्यूचर में क्या होगा यार, मैं कुछ करूंगा करूंगी, नहीं, छोड़ो। देखिए, मार्गदर्शन हर किसी को भगवान करते हैं। ओनली द फैक्ट इज दैट कि इस दुनिया में अगर कुछ सच है तो वो ईश्वर है। उनके अलावा हर रिश्ता यहाँ पे इल्यूजन है। तो अगर आप जब उन पे चीजें छोड़ते हो तो यू हैव टू कीप बिलीव ऑन देम कि हाँ, ये आपको गाइड करेंगे, ये आपको लीड करेंगे। ठीक है, जब आप ये एनर्जी में आते हैं, जब आप लीड करने देते हैं उन्हें, तो वो मिराकल्स करते हैं। तो ये शायद आप लोगों में से कुछ लोगों को सुनना ज़रूरी होगा, एंड ये वीडियो अब तक आ भी रही होगी, तो प्लीज़ इसे सुनिएगा एंड तक। ओके, लॉट्स ऑफ लव एंड लॉट्स ऑफ ब्लेसिंग्स आपको मेरी तरफ से। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। एंड ये वीडियो हो सके जितना बने तो अपने दोस्तों के साथ, फैमिली मेम्बर्स के साथ शेयर कीजिए जिन्हें ये गाइडेंस की ज़रूरत है। ओके, सो बने रहिएगा मेरे चैनल पे, बहुत सारे लव और बहुत सारी ब्लेसिंग्स आपको मैं भेज रही हूँ। ख्याल रखिएगा।